नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक बार मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ लेकर एक नई स्टोरी जो कि आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी मानसिक गुलामी से बचें। अक्सर हम सभी अपने लालच और भय की वजह से मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह पाते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी व्यवधान से। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। यह उन दिनों की बात है जब सिकंदर भारत के पश्चिम वाले प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत से इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों ना यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले चलूं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर थोड़ी ना है। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को एक सन्यासी पकड़कर लाने का हुक्म भी दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देरी किस बात की थी। जल्द ही वे एक सन्यासी को पकड़कर सिकंदर के सामने लेकर के आ गए। सन्यासी ने आते ही सिकंदर से उसे इस तरह बेवजह पकड़कर लाने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। सन्यासी ने कहा, वह तो ठीक है पर मैं यूनान नहीं जाना चाहता महाराज। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हें वहां न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहां तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। सन्यासी बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से नहीं जीता जा सकता। मैं किसी कीमत पर यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी की ऐसी अकड़ देख सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। सो जब मैंने तय कर लिया कि तुमको चलना है तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और जब चलना ही है तो बेहतर है कि हंसते हंसते चलो। सन्यासी बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसे सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे, अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूँ। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उसके पास पहुंचा और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ से पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि तुम्हें नहीं ले जा सकता? सन्यासी बोला, हाँ। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वह कैसे? सन्यासी बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है। शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह मेरे नियंत्रण में है, वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा तो सिर्फ मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई राजाओं को हराना या खजाना लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी ही बात है। तो आइए जानते हैं इस कहानी का सार। सन्यासी की ही नहीं, प्रकृति की रचना में हर मनुष्य की चेतना पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बिना उसके मन से कोई भी कुछ नहीं करवा सकता है, लेकिन यह उसके लोभ और भय ही हैं जो उसे दूसरों का मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। जो कोई मनुष्य जहां कहीं हो, वह जैसा भी हो, सिर्फ मन से भय और लोभ हटा लें तो वह सन्यासी ही है, क्योंकि फिर उसे क्षण भर को कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सन्यासी का अर्थ ही संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा है। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मैं आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता था वह आपको मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।